Hello everyone, I welcome you to Wikipedia. I am सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फेज़ 2 एग्ज़ाम ऑफ आरबीआई ग्रेड बी. सी फेज़ 1 की हमने पहले बहुत बात करी है, बट आज फेज़ 2 के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में भी देखेंगे, कौन कौन से सेक्शन आते हैं उसके अंदर. उसके बाद थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे कि क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, राइट. सो द एम ऑफ दिस वीडियो इज़ टू गेट यू एन ओवरव्यू. आपको एक ओवरव्यू ज़रूर मिलना चाहिए फेज़ 2 के बारे में भी, राइट. बिकॉज फेज़ 2 को लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा वो रहती है, एंग्जाइटी सी रहती है कि सर कैसे प्रिपेयर करना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये वो बहुत लेंथी पेपर है, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट आवर वीडियो, राइट. ओके. सो पैटर्न देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ खास साफ क्लियर करना चाहता हूँ, विच इज़ विच इज़ कि ये जो पेपर है बहुत लेंदी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेंदी इन द सेंस कि पूरा दिन आपको आदत नहीं होती, हमें नॉर्मली हैबिट नहीं होती इतना ड्यूरेशन, क्योंकि 3 पेपर होंगे आपके, इंटरवल पे होंगे, कोई 2 घंटे का और 1.5 घंटे का, बीच में इंटरवल भी है और पैटर्न चेंज होता रहता है, सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं. तो हमारे दिमाग को इतनी आदत ही नहीं होती इतना काम करने की, राइट. हमसे लगातार बैठने की आदत नहीं है, और यहाँ पर तो इतना पूरा पूरा दिन एग्ज़ाम देना है, राइट. और उसी में आपकी अगर एक भी गलती हो गई, राइट, आपका कोई एक पेपर भी अगर ऊपर नीचे हो गया कि भाई आप कट ऑफ से नीचे रह गए, कैसे भी थोड़ा ख़राब हो गया, तो पूरा का पूरी जो आपकी मेहनत है वो वेस्ट हो सकती है. तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना. यही चीज़ है, दिस इज़ द ओनली फैक्टर आई वुड से जो इस एग्ज़ाम फेज़ 2 को थोड़ा टिपिकल बनाता है. उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है आपके लिए, राइट. सो लेंदी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. अभी शो भी करूँगा आपको, आई विल शो यू द पेपर्स ऑल्सो, यू विल रियलाइज दिस. बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक कि उसकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती. डेफिनेटली अगेन डेफिनेटली अगर आप स्ट्रेटेजिकली और एक स्मार्टली विद प्रोवाइडेड हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, आप मेहनत कर रहे हैं, एक सीरियस एस्पिरेंट है, राइट, और स्मार्टली प्रिपेयर अगर करेंगे तो ये आराम से टैकल हो सकता है. सी आरबीआई ग्रेड बी का जो पेपर है वो सेम टाइम पे डिफिकल्ट भी है और ईजी भी है. डिफिकल्ट आपको तब लगेगा अगर आप उसका ढंग से प्रिपेयर स्मार्टली और एक जो स्ट्रेटेजी चाहिए विद स्ट्रेटेजी के प्रिपेयर करेंगे तो हैफ एज मैंने रैंडमली. लेकिन अगर आप उसको स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे ना, यू विल इफ यू रियलाइज द एक्चुअल डिमांड ऑफ द एग्जाम, आपको डिमांड के एग्जाम समझ में आएगी और रेलिवेंट जो स्टफ है उसको प्रिपेयर करेंगे, तो आप इस ये एग्जाम आई माई डियर फ्रेंड्स इज़ वेरी ईजी टू यू. ये आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, प्रोवाइडेड जो आपको बताया अगर आप उसको फॉलो करोगे तब, राइट. सो इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि आप इस एग्जाम को डिफिकल्ट बनाना चाहते हो, ईजी बनाना चाहते हो, राइट. ओके. सो फेज़ 2 की बात कर रहे थे हम. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ फेज़ 2. माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ लेंदी एग्जाम कंपेयर टू फेज़ 1. फेज़ 1 का सिर्फ आपका 2 घंटे का पेपर होगा, लेकिन यहाँ पर तो आपके 3-3 पेपर होते हैं विद इंटरवल. तो उनमें भी आपको डिस्क्रिप्टिव भी करना, ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, राइट. सो इन दैट सेंस इट बिकम्स अ लेंदी एंड अ डिफिकल्ट पेपर, बट एट द सेम टाइम कैन बी टैकल्ड, डेफिनेटली कैन बी टैकल्ड. इनफैक्ट कहीं अगर आप इसको स्ट्रेटेजी स्मार्टली करेंगे तो आपके लिए ईजी होने वाला है फेज़ 2. फेज़ 2 विल नॉट बी अ हर्डल फॉर यू अगर इसको स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे तो, दैट आई कैन अश्योर यू. फेज़ 1 में थोड़ी सी आपकी अनसर्टिनिटी ज़्यादा रहती है बिकॉज फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बट उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे क्या करना है. लेकिन फेज़ 2 के अंदर क्या है, मोर और लेस आपका पिछले साल से अगर एनालिसिस करें, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखें तो ये इसका पैटर्न काफ़ी सिमिलर ही रहा है. फेज़ 1 में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे रही हैं, जिगजैग पाथ रहा है, कभी टफ कभी इजी, कभी टफ कभी इजी, बट फेज़ 2 इज मोर ऑन द लेस ऑन द सेम लाइन ओनली. इसका लेवल सेम ही चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 ऊपर, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू कि आपका फेज़ 1 की स्ट्रेटेजी जरूर चेंज करनी पड़ सकती है, लेकिन फेज़ 2 के लिए जो स्ट्रेटेजी चल रही है आप उसी को फॉलो करते रहिए. इनफैक्ट फेज़ 2 के लिए मैं कहूँगा कि आप बुक्स की अगर बात करें कि क्या बुक्स वगैरह से रेफर करा जा सकता है, तो अभी भी आप काफ़ी कुछ इसके लिए बुक्स वगैरह को रेफर कर सकते हैं, स्पेशली द एफएम पार्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट है. बट थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ज़रूर है, करंट अफेयर ओरिएंटेड फेज़ 2 भी ज़रूर है आपका, राइट. ओके. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नाउ द पैटर्न. एक बार एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या पूछा जाता है. सो जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो यस, वी वर एट पेपर 3. सी 3 पेपर होंगे आपके. फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये करेक्ट ऑर्डर है जिसमें आपका एग्जाम लिया जाएगा. जो आपका एग्जाम फाइनल डे पे कनेक्ट होगा
वो इसी ऑर्डर में होगा, पेपर 3 पहले होगा, फिर पेपर 2 होता है, फिर पेपर 1 होता है, अपोजिट चलता है। तो सबसे पहले आपका जो पेपर 3 है 2 घंटे का पेपर होगा ये, राइट, किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एफएम का पेपर होगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव भी का पेपर भी होगा, डिस्क्रिप्टिव, 2 पेपर आएंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी होगा, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव सेक्शन ओवर होता है उसके बाद 1-2 मिनट के बाद आपका स्ट्रेट अवे आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो देखा, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि इसमें यही इशू है, एकदम से ऑब्जेक्टिव के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव में शिफ्ट होना है, राइट। तो थोड़ा सा वहां पर आपको ना प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है। अगर मान लो इनफैक्ट अगर आप बिना किसी प्रिपरेशन के सीधा फेस 2 में जंप कर जाओगे तो आई कैन टेल यू बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना अडेप्ट नहीं कर पाता हमारा माइंड। हम फेज 1 वाले मोड में ही होते हैं और एकदम से जब फेज 2 आ जाए बिना किसी प्रिपरेशन के, मतलब प्रिपरेशन इन द सेंस कि आपने कोई मॉक वगैरह नहीं दिया, स्ट्रेट अवे अगर जंप कर जाओगे आप फेज 2 के एग्जाम फाइनल डी डे पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर आपकी ट्रबल आपके लिए डेफिनेटली हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज ये पैटर्न आपको दिख रहा है एकदम से ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पे जाना है आपको, तो इट डिमांड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की डिमांड करता है ये, राइट। सो उस पर आएंगे बाय द वे, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, बट एक बार अब पैटर्न पे आते हैं दोबारा। तो ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा था, ऑब्जेक्टिव पेपर जो है उसमें 30 एमसीक्यूज, 30 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें से 20 विल बी ऑफ 2 मार्कर और 10 क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्कर। तो 50 मार्क्स का पेपर होता है ये आपका एमसीक्यू वाला, राइट। देन सेकंड पेपर आपका इसके अंदर होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे, 6 में से आपको 4 करने होते हैं, जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, बाकी जो बचे उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो टोटल आपको कितने करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, राइट। तो ये हो गया आपका पेपर 3, ये हो गया मॉर्निंग में। उसके बाद आपका आफ्टरनून के अंदर कौन सा होगा, पेपर 2, जो कि किसका होगा, इंग्लिश का। और इंग्लिश के अंदर कोई ऑब्जेक्टिव सेक्शन नहीं होता, सीधा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है। एंड यस, ये जो डिस्क्रिप्टिव भी है ये पेन पेपर पे कुछ नहीं है, सब कुछ आपको टाइप करना है, डेस्कटॉप के कीबोर्ड के ऊपर टाइप करके करना है, यहाँ पर पेन पेपर में कुछ नहीं है इधर। देन इंग्लिश के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन अगेन 3 क्वेश्चन करने होंगे, कौन कौन से, जनरली ऐसे होगा, प्रेसी होता है, राइट, और आपका आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग कई बार पूछ लेते हैं, राइट, ओके। देन कम्स द थर्ड एग्जाम, मतलब पेपर 1 आपका होगा ईएसआई का, ये भी कितने, 2 घंटे का होगा, राइट। पेपर 3 था आपका ये 2 घंटे का, पेपर 2 1.5 घंटे का, मतलब 90 मिनट्स। देन अगेन पेपर 1 2 आवर्स, ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, अगेन ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में सेम 30 एमसीक्यूज, 20 2 नंबर के और 10 1 नंबर के, मतलब 22 मार्कर एंड 10 1 मार्कर। Then descriptive section you will be need to attempt 4 out of the 6 questions that will be asked from you. So you can see it is actually very tiring, बहुत टायरिंग से आपका ये एग्जाम पैटर्न है, बहुत कुछ डिमांड करता है आपसे, बहुत स्टेमिना डिमांड करता है, राइट। इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डिमांड कर रहे हैं बेसिकली। ये उन्होंने इस टाइप का बनाया क्यों, द रीजन बिहाइंड मेकिंग सच काइंड ऑफ एन एग्जाम इज दे वांट टू चेक द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन यू, बिकॉज अल्टीमेटली जो जॉब होगी वहां पर भी कहीं ना कहीं इसकी डिमांड पड़ती है, तो वो वहीं से चेक करा जाता है, इसी के अकॉर्डिंगली एग्जाम पैटर्न सेट किया जाता है, तभी इस टाइप का एग्जाम पैटर्न बनाया है। बट राइट, अगेन ये सब कुछ टैकल हो सकता है अगर आप स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करेंगे, तो यू विल बी एबल टू टैकल दिस आउट कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जो पढ़ना है, जो आपका पढ़ाई वाला पार्ट है, उसको कैसे टैकल करेंगे आप, राइट। कि लाइक आपको एनालाइज करना होगा सबसे पहले कि क्वेश्चंस कौन से पूछे हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। अब वो आप कैसे एनालाइज करेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कीजिए, सिलेबस को देखिए बार बार, इन दोनों चीजों को साथ चलाइए, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस। आप देखें क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, तो आपको मैं आपका एक छोटा सा एनालिसिस जरूर दे दूं, ऑल्दो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो और लेके आऊंगा आपके लिए, छोटी सी वीडियो। मैं आपको इतना बता दूं कि सेक्शन आपका मोर और लेस सब करंट अफेयर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा रह गए। स्टैटिक का जो डिमांड है, स्टैटिक की डिमांड आपकी कंपैरेटिवली कम हो चुकी है, बट करंट अफेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है, स्पेशली इन दिस डिस्क्रिप्टिव पेपर एज वेल। बट करंट अफेयर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए भी आपको स्टैटिक पार्ट आना चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे कि सिर्फ स्टैटिक पार्ट क्या क्यों प्रिपेयर करना जब करंट से पूछा जा रहा है सारा कुछ, तो बिकॉज करंट अफेयर बेस्ड आपके स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, तो स्टैटिक का भी पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली नहीं पूछते, बट इनडायरेक्टली जरूर पूछ रहे होते हैं आपसे, तो दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस है अपने में। इस वे से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम को टैकल किया जा सकता है। बहुत अच्छी जॉब है आरबीआई ग्रेड बी की भी,
राइट। एक बहुत अच्छा आपका करियर अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, इतनी हैंडसम सैलरी मिलती है आपको, एंड आई होप यू नो अबाउट इट राइट नाउ कि हाउ गुड अ जॉब इट इज़। इनिशियली कुछ 7-8 साल पहले लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती थी इतनी इस एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन आज की डेट में जब लोगों को पता लगा कि एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंट है, ये जॉब की जॉब है, कितनी अच्छी जॉब है एक, तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बहुत बच्चे इसके लिए अपीयर होते हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लेके आते हैं, तो आपके लिए कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ चुका है और वो आपको कट ऑफ में भी दिखेगा कहीं ना कहीं, राइट। सो विद दिस आई हैव वन थिंग टू टेल यू, द RBI ग्रेड बी कंप्लीट कोर्स, अभी पीडिया ने आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि फेज़ 2 कैसे प्रिपेयर करें, फेज़ 1 कैसे करें, हमने आपकी इसी प्रॉब्लम का एक वन स्टॉप सोल्यूशन निकाल रखा है आपके लिए, कंप्लीट पैकेज आपके लिए RBI ग्रेड बी के लिए फेज़ 1 और फेज़ 2 पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए अवेलेबल है, चाहे वो फेज़ 2 क्यों ना हो, चाहे वो फेज़ 1 क्यों ना हो, चाहे वो फेज़ 2 की जो मॉक टेस्ट क्यों ना हो, एंड यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर दिस वन सब्सक्रिप्शन, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, राइट। सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर ही, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 1 की टेस्ट सीरीज, फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज, लाइव लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर, राइट, आपके PDFs, टेस्ट वेब नोट्स, एंड द बिगेस्ट थिंग इज मेंटरशिप इज ऑल्सो प्रोवाइडेड हियर। मेंटरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसके बिना भी एग्जाम की प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रहती है, तो सब कुछ आपको इस एक कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है उस सपोर्ट नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेरी हो आप उससे पूछ सकते हैं, राइट। एंड इफ यू हैव एनीथिंग एल्स यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके कुछ और भी क्वेरी ले सकते हैं अपनी, बट एग्जाम रेलिवेंट होनी चाहिए, बस दैट इज द थिंग। So with this, I wish you good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.